नमस्ते बच्चों। ज्ञानात्मक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं और ज्ञानात्मक विकास के 4 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम ले रहे हैं इसका 5वां भाग और इसमें हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं, सबसे पहला है बच्चों संवेदनात्मक अन्वेषण। एक बालक बच्चों जब पैदा होता है ना, तो उससे अपने वातावरण के संबंध में क्या कोई जानकारी होती है? नहीं होती है। वो अपने आसपास घटने वाले विभिन्न घटनाओं से पूरी तरह से अनभिज्ञ होता है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण को समझने लगता है, तो वातावरण उसके लिए अर्थपूर्ण हो जाता है। 1 माह का बालक जो होता है वो दृष्टि के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि बच्चों जब उसकी आंखों पर तीव्र रोशनी पड़ती है, तेज रोशनी आंखों पर लगती है तो वो पलक झपकाता है और आंखें बंद कर लेता है। इसी प्रकार 7-8 माह का बच्चा जो होता है दूध और नारंगी के जूस में अपने स्वादेंद्रियों के माध्यम से अंतर समझता है और बच्चा दूध से उब जाता है और नारंगी के रस के प्रति अपनी रुचि दर्शाता है। और बच्चों ये वो उम्र होती है जबकि वो अपने हाव भाव और अपनी मुखाकृति में परिवर्तन करके भी अपने एक्सप्रेशन व्यक्त करता है। 3-4 माह का बालक उस दिशा में अपना सिर मोड़ लेता है जिस ओर संगीत की गति सुनाई दे और या फिर उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि तब तक उसकी श्रवण गति का पूर्ण विकास हो जाता है। इतना ही नहीं, बच्चों को अपनी त्वचा के माध्यम से सर्दी गर्मी को महसूस करता है। ध्यानेंद्रियों के विकास से उसमें तर्क, चिंतन, स्मरण, ध्यान, विश्लेषण आदि का बोध होता है बच्चों। और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। क्रियात्मक विकास, बालकों के संज्ञानात्मक विकास में क्रियात्मक विकास का बच्चों और क्रियात्मक क्रियाओं का या हम कहें गामक क्रियाओं का अमूल्य योगदान होता है, क्योंकि बच्चों इसके द्वारा वह न केवल अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना सीखता है बल्कि व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का भी गामक विकास के द्वारा विकास होता है। जिन बालकों का विकास जितना जल्दी क्रियात्मक विकास होता है, बच्चों समझ रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रियात्मक विकास की। और जिन बच्चों का क्रियात्मक विकास जितनी जल्दी होता है उतना ही जल्दी वो स्थूल और सूक्ष्म मांसपेशियां जो हमारी होती है ना, जिनसे हम बड़े और छोटे छोटे बारीक कार्य करते हैं, उनमें भी शक्ति और परिपक्वता आती है। तो ऐसे में बच्चे जल्दी बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, स्वयं खाना खाना, वस्त्र बदलना, लिखना, चित्रांकन करना आदि सीख लेते हैं। तो बच्चों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों की मांसपेशियों में शक्ति और परिपक्वता समय रहते विकसित हो जाए। बच्चे इस समय बच्चों नवीन कौशल को सीखते हैं और मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं होती है और जो कोशों में विकास होता है उससे उनकी स्मरण, ध्यान, तर्क, योग्यता, चिंतन, विश्लेषण आदि शक्तियों का विकास होता है। और बच्चों जैसे जैसे इन शक्तियों का विकास होता है बालक नवीन ज्ञान को ग्रहण करता रहता है, और जब बालक नवीन ज्ञान को ग्रहण करता रहता है तो उसके माध्यम से वो आत्मनिर्भर भी बनता है और वो ये समझ पाता है कि मैं कौन से कितने कार्य स्वयं अपने स्तर पर कर सकता हूँ और मुझे करने चाहिए। पढ़ने लिखने की योग्यता, संज्ञानात्मक विकास में क्योंकि हम बात ही संज्ञान का कर रहे हैं बच्चों, पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात है, तो इस योग्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बालक जब बड़ा हो जाता है और हम ये कहें कि वो पढ़ने लिखने योग्य हो जाता है ना, तो वो किताबों को पढ़ करके उनसे ज्ञान अर्जित करता है। तो बच्चों शुरुआत में वो कैसे समझता है? शुरुआत में किताबों में जो सुंदर सुंदर चित्र बने हुए होते हैं उससे उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, वे चित्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान अर्जित करते हैं। और जिन बच्चों को जितना अधिक पढ़ने लिखने का शौक होता है ना, उनको मज़ा आता है, उतना ही ज़्यादा उनका ज्ञान बढ़ता है और वे सामाजिक समायोजन भी अच्छे से और जल्दी से करना सीख लेते हैं। बच्चों जैसे कि कहानी, कविता, लोक कथा, इनको पढ़ने में बालक के जो नैतिक और चारित्रिक गुण होते हैं और साथ में संवेदनशीलता, इन सभी चीज़ों में भी वृद्धि होती है।
बच्चों की विचारधारा, मनोवृत्तियाँ और आदतें इन चीज़ों को पढ़ के बदलती भी है और धीरे धीरे उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी पनपने लगती है, जिससे कि वो प्रकृति के हर रहस्य को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं, जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। इसलिए बालकों को जो बच्चों वाली कहानियों की किताबें आती है बच्चों, वो पढ़ने को देनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी बहुत कॉमिक्स हो या स्टोरी बुक हो। इससे क्या होता है कि बच्चा उनके माध्यम से कई प्रकार की चीज़ें सीख जाता है। पढ़ने के साथ साथ बालकों में लिखने के गुण का भी विकास होना आवश्यक है बच्चों, क्योंकि नवीन चीज़ों को जानना, सीखना और फिर उनके बारे में लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है। लिखने से शुद्धता और परिपक्वता आती है और जैसे जैसे जिस चीज़ को जितना अधिक लिखा जाता है तो बच्चे में भूलने की प्रवृत्ति उतनी ही कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा भूलता कम है। इसलिए ये भी कहते हैं बच्चों की राइटिंग मैक्सिम एंड परफेक्ट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कई चीज़ों को याद रखना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको लिखना बहुत चाहिए। बालक जिन चीज़ों को पढ़ रहा है फिर उनको लिख रहा है, तो उससे बच्चों दो बार जब उसके दिमाग से वो चीज़ें निकलती है ना, तो उसकी ध्यान, स्मरण, तर्क शक्ति सभी चीज़ें बढ़ती है। यद्यपि बच्चों आपने भी देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि बच्चे लिखने में घबराते हैं, कतराते हैं लिखने से, कोशिश करते हैं कि कम से कम उन्हें लिखना पड़े, तो लिखने से वो बचना चाहते हैं। लेकिन बच्चों ये जो लिखने का कौशल है, इस कला का विकास करना बहुत ही आवश्यक होता है, चीज़ों को याद रखना और अपनी बातों को अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। किस ढंग से आप अपनी बात को कह सकते हैं, समझा सकते हैं, इसके लिए एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है और उसके लिए लिखते वक्त किन शब्दों का किस वक्त कैसे इस्तेमाल करना है, ये योग्यता डेवलप होना बहुत अधिक ज़रूरी है। नेक्स्ट है बच्चों अगली योग्यता, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक की प्रश्न पूछना। सभी बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और प्रश्न पूछते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। 3-4 वर्ष की अवस्था से ही बालक प्रश्न पूछने लग जाते हैं बच्चों। वातावरण में घटित होने वाली सामान्य क्रियाएं भी उनको बड़े बड़े अजूबे लगने लगते हैं और वो कई तरह के अलग अलग टाइप के, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि बड़े अजीब प्रश्न पूछते हैं बच्चे, लेकिन बच्चे प्रश्न पूछते हैं बच्चों, क्योंकि उनके लिए तो वातावरण में जो भी गतिविधियां हो रही है वो एक अजूबा है, तो उनको सब कुछ नया सा लगता है, अजीब सा लगता है। और अगर कोई ऐसी क्रिया जो उन्होंने पहली बार देखी तो वो उनके लिए आश्चर्य की बात होती है। तो ऐसे में बच्चे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। बच्चों ऐसे भी पूछते हैं जैसे कि पक्षी आकाश में क्यों उड़ता है, कोयल काली क्यों है ना, और गुलाब में कांटे क्यों होते हैं, हम फूलों को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, क्या हम फूलों को तोड़ेंगे तो पौधा परेशान हो जाएगा, छिपकली दीवार पर कैसे चलती है, बहुत सारे प्रश्न, कोई लंबा क्यों है, वो छोटा क्यों है ना। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न बच्चे के दिमाग में होते हैं जिन्हें कि वो पूछता है। तो बच्चों ये जो बच्चे के प्रश्न पूछने की आदत है, अच्छी आदत है बच्चों, इससे उनका ज्ञान वर्धन होता है। तो ऐसे समय में माता पिता और शिक्षकों का यह परम कर्तव्य होता है कि बालकों के प्रश्नों का सही सही जवाब दें। प्रश्न पूछने पर बच्चे को डांटे नहीं, फटकारे नहीं या गोलमाल से उत्तर, घुमा फिरा के उत्तर नहीं दें, क्योंकि बच्चों क्या होगा कि अगर वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, यानी कि पेरेंट्स से प्रश्न पूछ रहा है और पेरेंट्स अगर उसकी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं तो वो संतुष्ट हो जाता है। अगर पेरेंट्स से संतुष्ट नहीं होता है तो वो अपने हम उम्र बालकों से ऐसे प्रश्न पूछेगा, और जब वो उनसे प्रश्न पूछेगा तो बच्चों उनका जो ज्ञानात्मक योग्यता है वो भी उतनी ही है जितनी उनके हम उम्र बच्चे की है। तो वो कैसे उनको सही जवाब देंगे। तो ऐसे में बच्चा भ्रमित हो जाता है और झूठी और तथ्यहीन बातों को सुननी पड़ जाती है। तो बहुत आवश्यक है कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों के सारे प्रश्नों का सही सही जवाब दें और सही समय पर सही प्रश्न पूछने और उसके उत्तर जानने से बालकों के ज्ञान में वृद्धि होती है। आप लोगों ने शायद ध्यान से सुना हो बच्चों, सही समय पर सही प्रश्न पूछने एवं उसके उत्तर के बारे में
जानने से बालकों के ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रश्नों के सही उत्तर देने से बालक का चित्त शांत रहता है, निर्भीक होकर और भी प्रश्न पूछ लेते हैं, और जब प्रश्न से शांत हो जाते हैं तो उन्हें दूसरों के सामने अपने इस ज्ञान को बताने में भी बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जब जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है तो कई प्रश्नों के जवाब उन्हें अपनी किताबों से वैसे ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सामान्यीकरण। बालकों के ज्ञानात्मक विकास में बच्चों सामान्यीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बालक प्रायः समान वस्तुओं के बारे में अत्यंत सहजता से और आसानी से ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को देखकर वे समझ जाते हैं कि ये जो 4 पैर वाले पशु होते हैं, इनके पूंछ होती है, 2 आंखें, 2 कान होते हैं, लेकिन ये दूसरों से अलग होते हैं। इसी प्रकार कोयल, कौवा, उड़ने वाले पक्षी के बारे में सामान्यीकरण वो जल्दी अर्जित कर देते हैं, और फिर वो सीख भी लेते हैं कि पशु किसे कहा जाता है, पक्षी किसे कहा जाता है, और धीरे धीरे ये बात समझ में आने लग जाती है बच्चों कि मानव और पशु में क्या अंतर है। तो बालक में संज्ञानात्मक योग्यता में सामान्यीकरण का एक जैसी वस्तुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों चिंतन योग्यता। चिंतन एक प्रकार की उच्च संज्ञानात्मक योग्यता है जो कि बच्चों जन्म से नहीं होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे चिंतन बढ़ता है। चिंतन के माध्यम से ही बालक कई समस्याओं का समाधान अपने आप ही कर लेता है। वो अपनी चिंतन, कल्पना करना, तर्क से नवीन ज्ञान अर्जित करता है, और फिर कहानियाँ, कविता, चुटकुले, लेख आदि लिखता भी है। और बच्चों आपने कभी सुना हो, देखा हो तो बच्चे अपनी तरफ से कई प्रकार की कहानियाँ बनाते हैं और सुनाते भी हैं। तो इस प्रकार बालक इन गुणों से विभूषित हो जाता है। और कौन सा बालक कब अपनी इस चिंतन योग्यता से एक लेखक, चित्रकार, गीतकार या संगीतकार बन जाए बच्चों, हम नहीं कह सकते हैं। और समाज एवं राष्ट्र को एक नई दिशा, नई चेतना प्रदान करता है। तो बच्चों चिंतन से बालक क्रियाशील बनता है। फिर हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा तर्क योग्यता। बच्चों तर्क करना जो है ना, चिंतन की सबसे ऊंची योग्यता है। तर्क व्यक्ति कब कर सकता है? जब व्यक्ति के दिमाग में विचार हो, किसी चीज से संबंधित ज्ञान हो, और वो समझदारी रखता हो, और उसके आसपास की चीजों की भी जानकारी रखता हो, तब कहीं जाकर के व्यक्ति तर्क कर पाता है। तो बच्चों तर्क योग्यता क्या है? विचार करके निर्णय लेना ही तर्क योग्यता कहलाता है। ठीक है, सोच समझ करके, विचार करके किसी एक निर्णय पर पहुंचना कहलाता है तर्क योग्यता। अब इस तर्क प्रक्रिया के माध्यम से बालक अपने पुराने अनुभव के आधार पर और वर्तमान जो परिस्थिति है उसके सामने, बात 2 यहाँ पर है बच्चों, एक तो जो उसका पुराना अनुभव है और एक जो वर्तमान परिस्थिति उसके सामने है, दोनों ही के संबंध में सोचना, उन दोनों का आपस में संबंध ज्ञात करना, विचारना, और फिर किसी एक नए निर्णय पर पहुंचना। ठीक है, तो ये कहलाता है तर्क प्रक्रिया। तो बच्चों तर्क योग्यता से बालक अपने जीवन के विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है। यद्यपि तर्क शक्ति का अंकुरण तो शिशुअवस्था से हो जाता है बच्चों, लेकिन 3-4 वर्ष की अवस्था में ये ज़्यादा दृष्टिगोचर होता है। और जो 7-8 वर्ष का बालक होता है वो अपने मनोभावों को, अपने विचारों को, अपनी व्यथा को इत्यादि को तर्क के माध्यम से समझाने लगता है। अतः बच्चों चिंतन और तर्क ये दोनों ऐसी योग्यताएं होती है कि जिसका विकास बालक में अवश्य ही होना चाहिए, और बालकों को तर्क के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों, जिससे कि बालक सही बात को सही समय पर कर सके और किस प्रकार से सही ढंग से निर्णय लेना चाहिए यह चीज़ भी उन्हें समझ में आ जाए। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कल्पना शक्ति के बारे में। कल्पना भी एक उच्च स्तर की संज्ञानात्मक योग्यता है, और कल्पना के माध्यम से ही नवीन वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है, और बच्चों अनुभव को भी वो अपनी कल्पना में ही देखता है, और मस्तिष्क में भूत और भविष्य के बारे में सोचता है,
और कल्पना में ही उड़ान करता है बच्चों बालक, और कभी सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, कभी सोचता है मैं आईपीएस बन जाऊं, कभी सोचता है इंजीनियर बन जाऊं। वो जिस तरह के व्यक्ति को अपने सामने देखता है उसी तरह के व्यक्ति के अनुसार वो बनने की कोशिश करता है, और वैसे ही वो बनना चाहता है। कभी कुछ और कभी कुछ, हर वक्त उसकी जो सोच होती है वो बदलती रहती है, क्योंकि इस समय कल्पना लोक में वो बहुत अधिक विचरण करता है। भविष्य के बारे में सुखद कल्पना करनी चाहिए और सुखद स्वप्न भी देखना चाहिए। जब तक बालक सुंदर सपने ही देखेगा बच्चों, तो वह उन्हें साकार कैसे करेगा। इसलिए कल्पना शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल्पना शक्ति से ही सृजन होता है। हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों, स्मरण योग्यता। स्मरण का मतलब समझते हैं बच्चों, क्या तात्पर्य है स्मरण से? स्मरण से तात्पर्य होता है याद रखने की योग्यता। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, सूचना, स्थान आदि के संबंध में याद रखना कहलाता है स्मरण करना। बालक जो कुछ भी अपने आस पड़ोस की घटनाओं को घटते हुए देखते हैं और उनसे जो अनुभव प्राप्त करते हैं, वो उसके मस्तिष्क से बच्चों मिटते नहीं हैं, बल्कि उसका एक बड़ा भाग मस्तिष्क में ही संग्रहित हो जाता है। और बच्चों कुछ घटनाएं तो ऐसी होती है, चाहे कितने ही बचपन की क्यों नहीं हो, वो जीवन पर्यंत याद रहती है। जैसे कभी सड़क दुर्घटना देख लेना, बाढ़ का दृश्य, आग दुर्घटना, या किसी भी ऐसी चीज को देखना जो कि मानस पटल पे गहरा असर डाल देती है, तो बच्चा उसको जिंदगी भर नहीं भूलता है। कई बार ऐसे ही विषयों पर चर्चा होती है कि व्यक्ति के सामने चाहे वो कितने ही सालों बाद बात करे, वो घटनाएं जीवंत होकर के खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों स्मरण शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकसित होने में। ये हमने पढ़ी बच्चों बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं। हम अपने अगले व्याख्यान में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।